मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई ओलावृष्टि से 400 से ज्यादा गांवों में फसलों को काफी नुकसान हुआ, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत सर्वे करने और किसानों को राहत राशि देने के निर्देश दिए। देखिए खास रिपोर्ट। मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले। विक्रमोत्सव से लेकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक लगी मुहर। एमपी में ओलावृष्टि से नुकसान फसलों का दिया जाएगा मुआवजा। सीएम मोहन ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को दिए निर्देश। प्रदेश में 4 बड़े सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि उज्जैन को काल गणना का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा, क्योंकि यहां गणितीय सटीकता उच्च स्तर की मानी जाती है। प्रदेश में गुड़ी पड़वा पर नववर्ष मनाने का निर्णय लिया गया। मंत्री जी ने कहा अपने अपने जिलों में समारोह में शामिल रहेंगे। और उसी के साथ साथ आप सभी जानते हैं कि भारतीय कैलेंडर की शुरुआत गुड़ी पड़वा से होती है। इंदौर उज्जैन में तो काफी समय से गुड़ी पड़वा नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी जिलों में नववर्ष के रूप में गुड़ी पड़वा उत्सव मनाया जाए और सभी मंत्रियों को भी निर्देश दिए कि किसी न किसी जिले में कोई मंत्री पहुंचे और गुड़ी पड़वा उत्सव में भाग ले। इसलिए गुड़ी पड़वा उत्सव अब सारे प्रदेश में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में प्रदेश में 2 अभयारण्यों को मूर्त रूप देने के बाद अब सरकार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके तहत ओमकारेश्वर में 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रदेश की 26वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विकसित की जा रही है। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही कि हमारे यहाँ ओमकारेश्वर में 26वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्वीकृत हो गई है। हमें ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस वाइल्ड लाइफ में जितना भी वन क्षेत्र है वहाँ पर कोई भी वनग्राम नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। लगभग 614 वर्ग किलोमीटर प्रदेश 614 किलोमीटर की ये वर्ग मीटर की वन सेंचुरी है ये, और ये 26वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, जिसका कि देश में सर्वाधिक वन सेंचुरी बनाने का जो एक रिकॉर्ड है वो मध्य प्रदेश के नाम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, गर्मी प्रारंभ हो गई है, इसलिए सभी माननीय मंत्रीगण अपने अपने प्रभार के जिले में पानी की व्यवस्था को देखें। लोगों को पीने का पानी मिले, पशुओं को पीने का पानी मिले और समाज के अंदर इस प्रकार का वातावरण बने कि पक्षियों के लिए भी लोग पानी की व्यवस्था करें। मैं समझता हूँ इतना बारीक कोई मुख्यमंत्री सोचता नहीं है कि पशुओं के पानी की भी चिंता करे और पक्षियों के पानी की भी चिंता करे। आज कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय कैबिनेट मंत्रियों से हाल ही में कुछ जिलों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स को तत्काल सर्वे कर आरबीसी राहत बीमा योजना के तहत प्रभावित किसानों को राहत राशि देने के निर्देश दिए। ओलावृष्टि से प्रभावित 400 से अधिक गांवों में फसल नुकसान का सर्वे कर किसानों को राहत राशि दी जाएगी। अभी कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं सारे कलेक्टर्स को कि जल्दी से उसका सर्वे करें और आपदा प्रबंधन के माध्यम से उन सब किसानों का जिनका नुकसान हुआ है उन्हें आरबीसी की तहत उनकी जो मुआवजा है वो उनको अतिशीघ्र मिले, इसकी चिंता करें। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि हम आत्मनिर्भर नगर निगम और नगर पालिका बनाने के लिए प्रयासरत हैं और हमने ये भी अध्ययन किया कि सबसे बड़ा खर्चा अगर नगर पालिका नगर निगम का है तो पहले तनख्वाह का, दूसरा पेयजल के बिल का, बिजली के बिल का।
हमने उसको कम करने के लिए सोलर प्लांट प्रदेश में 4 बड़े लगाने का निर्णय लिया है। उस पर कार्रवाई चल रही है। उसी प्रकार से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भी जितनी भी समूह जल योजना है उनके लिए भी अब सोलर प्लांट लगाने का आज कैबिनेट में उन्होंने अनुमति मांगी थी, जिससे कि जल योजनाएं बहुत भार नहीं आए, कम कीमत पर और उनको बिजली उपलब्ध हो सके। बैठक में ये भी तय हुआ कि प्रदेश में 4 जगह बड़े सोलर ऊर्जा संयंत्र सोलर प्लांट लगाए जाएंगे और इससे नगर निगमों और नगर पालिकाओं का बिजली खर्च कम होगा। इसी के साथ ही जल आपूर्ति योजनाओं के लिए भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पानी सप्लाई आसान और सस्ता होगा। इसके अलावा गर्मी में पानी की कमी न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को तैयारी करने को कहा है। सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।